आज हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का तृतीय स्कंद 18वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जब हिरण्याक्ष रसातल में पहुंचा तो उसने सूकर अवतार के रूप में श्री हरि को अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने उन्हें ललकारा और गदा का प्रहार उनके पैरों पर किया और जोर से गर्जना करते हुए कहने लगा कि तू कोई मायावी है, इस धरती को छोड़ दे, वरना मेरे हाथों से मारा जाएगा। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने भाई को प्रसन्न करूंगा। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष के कटु वचनों पर ध्यान नहीं दिया और धरती को जल से बाहर निकाल लाए। उन्हें जल से बाहर आते हुए देख वह फिर जोर से चिल्लाया। उसने बड़े वेग से दौड़कर भगवान वाराह पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने उसके प्रहार से अपने को तिरछा करके बचा लिया। इससे हिरण्याक्ष को और भी ज्यादा क्रोध हुआ और पागलों की भांति गदा घुमाने लगा। जब वाराह अवतार श्री हरि ने कुपित होकर बड़े वेग से हिरण्याक्ष की ओर छलांग लगाई और दोनों आपस में भिड़ गए। जब बहुत देर तक युद्ध लड़ते रहे तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर श्री हरि से उस दुष्ट राक्षस को मार डालने की प्रार्थना की। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री हरि मन ही मन मुस्कुराए और पलटकर हिरण्याक्ष के मुख पर अपने दांतों से प्रहार किया तथा उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। हिरण्याक्ष वाराह भगवान के प्रहार से बौखला गया और क्रोध में भरकर उसकी ओर देखने लगा। उधर देवताओं ने श्री हरि से विनती की कि हिरण्याक्ष का वध शीघ्र कीजिए, परंतु तभी हिरण्याक्ष ने अपनी भारी गदा से वाराह भगवान के शरीर पर प्रहार किया। गदा के प्रहार को वाराह भगवान ने सहन कर लिया और पलटकर पुनः अपने दांतों को हिरण्याक्ष के पेट पर गड़ा दिया। रक्त की धार बह निकली और समुद्र का जल लाल होने लगा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध चलता रहा। वाराह भगवान हिरण्याक्ष के प्रहारों को विफल करते रहे। एक बार उसने गदा छोड़कर त्रिशूल फेंककर वाराह भगवान पर प्रहार किया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके चक्र द्वारा त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद हिरण्याक्ष ने अनेक मायावी प्रहारों से भगवान वाराह का वध करना चाहा। श्री हरि से पराजित होकर बौखला जाता। उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। कभी वह समुद्र की लहरों में तूफान खड़ा कर देता, कभी ऊपर आकाश से पत्थरों की वर्षा करने लगता, कभी रुधिर, कभी विष्ठा, कभी मलमूत्र और हड्डियां बरसाने लगता, परंतु श्री हरि के सामने उसकी एक न चली। अंत में वाराह रूपधारी श्री हरि ने उसकी सारी माया को छिन्न भिन्न करके अपने पैरों के प्रहार से हिरण्याक्ष को जल के भीतर ही मार डाला। इस प्रकार हिरण्याक्ष ने मरकर उस पाप योनि से मुक्ति पाई और वह पुनः भगवान को प्रणाम कर बैकुंठ लोक को चला गया। देवताओं ने श्री हरि पर फूलों की वर्षा की और स्तुति करने लगे। मैत्रेय जी के मुख से भगवान श्री हरि की यह कथा सुनकर विदुर जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री हरि का चरित्र ही ऐसा है कि जिसे सुनकर सभी को असीम आनंद की अनुभूति होती है। जो भी उनकी शरण में जाता है वह तत्काल उसकी रक्षा के लिए नंगे पांव भागे चले आते हैं। एक बार एक हाथी जंगल में प्रवेश करके जल क्रीड़ा कर रहा था। तभी उस जल में रहने वाले ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचना प्रारंभ कर दिया। गजराज को मुसीबत में देखकर हथनियां चिंगाड़ने लगीं। उसने एक एक करके अपने साथियों की ओर देखा। सभी विवश थे। जल में प्रवेश कर ग्राह के मुख से छुड़ाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इस पर भी गजराज निराश नहीं हुआ। उसने अपना मन श्री हरि के चरणों में लगाया। उसने जल में से एक कमल का फूल अपनी सूंड से उठाया और भगवान श्री हरि को आर्त स्वर में पुकारा। गजराज की पुकार सुनकर श्री हरि नंगे पैर गरुड़ पर सवार होकर भागे आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट डाला। इस प्रकार अपने भक्त गजराज की उन्होंने रक्षा की। भगवान श्री हरि दुष्टों पर कभी प्रसन्न नहीं होते। पृथ्वी का उद्धार करने वाले वाराह रूप श्री हरि की इस लीला का प्रसंग जो भी सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा वे ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज ही छूट जाएंगे। यह प्रसंग अत्यंत पवित्र, धन और यश देने वाला है और कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। यह प्रसंग असीम शक्ति प्रदान करता है। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।